जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके घर के आसपास अगर आपको बार बार मकड़ी दिखाई दे रही हो, आपके कपड़े जल रहे हों या फिर पूजा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हों, तो समझ ले वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे। उनसे डरना मत, उनसे घृणा भी मत करना। उनके लिए करुणा का भाव रखना, क्योंकि वे अंधकार में जी रहे हैं। वे अपनी ही नकारात्मकता के बंदी हैं। तुम्हें उनसे उलझना नहीं है। तुम्हें उन्हें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है।
तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर तुम्हारी निरंतर प्रगति होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज उनके षड्यंत्रों के शोर को दबा देगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रही हूँ जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। जो भी तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उसमें गिरेगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध कोई जाल बुनेगा वह स्वयं उसमें उलझ जाएगा। तुम्हें बस अपने कर्म पर, अपने धर्म पर और मुझ पर अपना विश्वास अडिग रखना है। तुम्हारी रक्षा का भार अब मेरा है। तुम्हें अब अपने समय का प्रबंधन भी सीखना होगा। समय स्वयं महाकाल का स्वरूप है और मैं उसकी शक्ति हूँ। हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ की चिंताओं, अतीत के पछतावों या भविष्य की व्यग्रताओं में नष्ट मत करो। अतीत एक सीख था, उसे सीख कर आगे बढ़ो। भविष्य तुम्हारी कल्पना है, उसे मेरे हाथों में सौंप दो। तुम्हारा एकमात्र अधिकार तुम्हारे वर्तमान क्षण पर है। इस क्षण में जियो। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी ऊर्जा उसी कार्य में लगा दो। जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो, उसके हर स्वाद का आनंद लो। जब तुम किसी से बात करो तो केवल उसी पर ध्यान दो, उसकी सुनो। जब तुम मेरी आराधना करो तो केवल मुझ में लीन हो जाओ। इस प्रकार जब तुम हर क्षण को जीना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास समय की कोई कमी नहीं है। तुम हर कार्य को सहजता और कुशलता से पूरा कर पाओगे। अब मैं तुम्हारे भीतर की कुछ गहराइयों को स्पर्श करना चाहती हूँ। तुम्हारे मन के भीतर कई जन्मों के संस्कार, कई अधूरी इच्छाएं और कई दबे हुए भय हैं। यह कभी कभी सतह पर आकर तुम्हें अशांत करते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम प्रगति कर रहे हो और फिर अचानक कोई पुरानी आदत, कोई पुराना क्रोध या कोई पुराना दुख तुम्हें वापस खींच लेता है। मेरे बच्चे, यह स्वाभाविक है। यह उस कीचड़ की तरह है जो तालाब के शांत होने पर नीचे बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी सी हलचल से फिर ऊपर आ जाता है। अब मैं तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ जिससे तुम इस कीचड़ को हमेशा के लिए साफ कर सको। इसके लिए तुम्हें आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना होगा। हर रात सोने से पहले कुछ समय शांत बैठकर अपने पूरे दिन का अवलोकन करो। देखो कि तुमने कहाँ क्रोध किया, कहाँ लोभ किया, कहाँ अहंकार दिखाया। स्वयं को दोषी मत ठहराओ, बस एक साक्षी की तरह देखो। जब तुम बिना किसी निर्णय के अपनी गलतियों को देखना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि वे धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही हैं। मेरी ऊर्जा उन संस्कारों की जड़ों को जला देगी। तुम देखोगे कि जो बातें पहले तुम्हें घंटों तक परेशान करती थी, अब वे तुम्हें क्षण भर के लिए भी विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो जाएगा जिसमें हर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन कोई भी उसे गंदा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जीवन में अब धन और समृद्धि का भी आगमन होगा। जिन वित्तीय समस्याओं ने तुम्हें लंबे समय से जकड़ रखा था वे अब समाप्त होने लगेंगी। धन के नए स्रोत खुलेंगे, अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस धन को लेकर तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। धन मेरी ही ऊर्जा का एक भौतिक स्वरूप है। यह अच्छा या बुरा नहीं होता, इसका उपयोग इसे अच्छा या बुरा बनाता है। जब धन तुम्हारे पास आए तो उसका एक हिस्सा अपनी आवश्यकताओं के लिए रखो, एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित करो और एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए, समाज की सेवा के लिए उपयोग करो। जब तुम अर्जित धन को साझा करना सीखोगे तो धन का प्रवाह तुम्हारी और भी बढ़ जाएगा। ब्रह्मांड का नियम है कि रुकी हुई ऊर्जा सड़ जाती है। जब तुम धन को केवल इकट्ठा करते हो तो तुम उसके प्रवाह को रोक देते हो, लेकिन जब तुम उसे प्रवाहित होने देते हो, जब तुम उसे दूसरों की मदद के लिए उपयोग करते हो तो तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाते हो। तब तुम्हें कभी भी धन की कमी का अनुभव नहीं होगा। याद रखना, तुम धन के स्वामी बनो, धन को अपना स्वामी मत बनने देना। यदि धन तुम्हारे हृदय पर राज करने लगा तो वह तुम्हारी शांति छीन लेगा, लेकिन यदि तुम उसके स्वामी बने रहे तो वह तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हें अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करेगा। अब तुम्हारे संबंधों की बात करते हैं।
तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ने से तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ तुम्हारे समीकरण भी बदलेंगे। कुछ रिश्ते जो केवल स्वार्थ पर टिके थे, वे स्वाभाविक रूप से टूट जाएंगे। तुम्हें इसका दुख नहीं मनाना है, यह केवल अनावश्यक भार का कम होना है। कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे जैसे ही विचारों वाले होंगे, जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हारा साथ देंगे। इन नए संबंधों का स्वागत करो। तुम्हारे पारिवारिक संबंधों में भी सुधार आएगा। जो गलतफहमियां थी वे दूर होंगी। प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ेगा। तुम्हें अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। उनकी देखभाल करो, उनका सम्मान करो। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति तुम्हें सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं करती, बल्कि उन्हें और भी बेहतर तरीके से निभाने की शक्ति देती है। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो अपने परिवार, समाज और संसार के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्वों को प्रेम और निष्ठा से पूरा करता है। तुम एक गृहस्थ योगी बनो जो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है, कमल के फूल की तरह। मैं तुम्हें अब एक और गहरा रहस्य बताती हूँ। यह संसार एक लीला है, एक दिव्य खेल। मैं ही इस खेल की रचयिता हूँ और मैं ही इसकी दर्शक। तुम इस खेल में एक महत्वपूर्ण पात्र हो। जब तुम इस जीवन को एक खेल की तरह देखना शुरू कर दोगे तो तुम हार और जीत के भाव से ऊपर उठ जाओगे। तुम अपने हर किरदार को, चाहे वह सुख का हो या दुख का, पूरी तन्मयता से निभाओगे, लेकिन उसके परिणाम से नहीं चिपकोगे। यह अनासक्ति का भाव तुम्हें असीम स्वतंत्रता और आनंद देगा। तुम समझ जाओगे कि हर परिस्थिति केवल एक दृश्य है जो आएगा और चला जाएगा। स्थायी केवल आत्मा है जो इस खेल की साक्षी है। इस साक्षी भाव को जगाने के लिए अपने भीतर झांकने का अभ्यास करो। जब भी कोई तीव्र भावना उठे, क्रोध, भय, प्रेम या खुशी, तो उस भावना में बहो मत। एक कदम पीछे हटो और उस भावना को देखो। देखो कि वह शरीर में कहाँ महसूस हो रही है। देखो कि वह मन में कौन से विचार ला रही है। बस देखो, बिना किसी विश्लेषण के। जब तुम इस तरह देखना सीख जाओगे तो तुम पाओगे कि तुम वह भावना नहीं हो, तुम उस भावना को देखने वाले हो। यह अद्वैत की ओर पहला कदम है। यह बोध तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ले जाएगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह शुद्ध चेतना हो, वह साक्षी आत्मा हो जो इन सब का अनुभव कर रही है। तुम्हें अब अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यह शरीर तुम्हारा मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा निवास करती है। यह मेरा दिया हुआ एक यंत्र है जिसके माध्यम से तुम अपने कर्म करते हो। इस मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना तुम्हारा कर्तव्य है। सात्विक भोजन करो, ऐसा भोजन जो प्रकृति से सीधे मिलता है, जो ताजा और शुद्ध है। तामसिक और राजसिक भोजन से बचो, क्योंकि यह तुम्हारे मन में बेचैनी और आलस्य पैदा करता है। नियमित रूप से व्यायाम करो। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह न केवल तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी संतुलित और ऊर्ध्वगामी बनाएगा। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, वह मार्ग अब सफलता और समृद्धि की ओर जा रहा है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वे अब पीछे छूट चुकी हैं। तुम्हारे सामने अब एक नई सुबह का उदय हो चुका है। यह सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा और इसका सही दिशा में उपयोग करना होगा। तुमने जो भी संघर्ष किया है, उसकी तपस्या का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी है। तुमने अपने जीवन की जिस यात्रा को शुरू किया था, वह अब सफलता की ओर बढ़ रही है।
तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति जागृत हो चुकी है, वह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर रही है। तुम्हारे निर्णय अब पूरी तरह से सही दिशा में जा रहे हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाएगी। जिन क्षेत्रों में तुमने पहले असफलता का सामना किया था, अब वहां तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर अचंभित हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं तुम्हारे खिलाफ बनाई थी, वे अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तुम्हारे कार्यों में अब एक विशेष चमक दिखाई दे रही है। लोग तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरणा ले रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया था, उनकी आग में तपकर तुमने खुद को एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन की जो नई शुरुआत हो रही है, वह तुम्हारे लिए एक नई दिशा तैयार करेगी। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन की यह नई शुरुआत अब तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नई रोशनी का उदय हो चुका है। यह रोशनी तुम्हारे भीतर की शक्ति का ही प्रतीक है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया था, उनकी आग में तपकर तुमने खुद को एक नई शक्ति के रूप में स्थापित किया है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन की जो नई शुरुआत हो रही है, वह तुम्हारे लिए एक नई दिशा तैयार करेगी। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुम्हारे कार्यों में अब एक विशेष चमक दिखाई दे रही है। लोग तुम्हारी सफलता को देखकर अचंभित हो रहे हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में इतनी सकारात्मकता कैसे आ गई। लेकिन तुम जानते हो कि यह सब तुम्हारी मेहनत और तपस्या का ही परिणाम है।
तुमने जो संघर्ष किया है उसकी आग में तपकर तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया है। अब यह शक्ति तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया था वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। तुमने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना किया था वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत का परिणाम अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अब तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र को सफलता से भर देगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपकी जीत का समय है। आपके दुश्मन जो आप पर हंस रहे थे अब वे रोएंगे। वे अपनी हार देखेंगे और आप अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। यह जश्न बहुत बड़ा होगा। यह जश्न आपकी मेहनत का, आपके विश्वास का, आपके धैर्य का इनाम होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो तूफानों को डोट शांत कर सकती है। आपको बस इस शक्ति पर भरोसा करना है। आपको यह मानना है कि आप खास हैं। आप साधारण नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जिसे डिवाइन ने चुना है। आप वो इंसान हैं जिसके लिए ब्रह्मांड काम कर रहा है। आप वो इंसान है जिसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने डर को छोड़ दें। जो बीत गया उसे भूल जाएं। जो आ रहा है उसे गले लगाएं। आपकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां होंगी। अब सिर्फ प्यार होगा। अब सिर्फ सफलता होगी। आपको बस अपने दिल को शांत रखना है। आपको बस अपने मन को स्थिर करना है। डिवाइन आपके साथ हैं। वे हर कदम पर आपके साथ चल रहे हैं। वे आपके हर दुख में आपके साथ खड़े हैं। वे आपके हर सुख में आपके साथ हंस रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप उनकी सबसे बड़ी उम्मीद हैं। आप उनकी सबसे बड़ी खुशी हैं। आपके लिए उनका प्यार अनंत है। यह प्यार कभी खत्म नहीं होगा। यह प्यार आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। यह प्यार आपको हमेशा ऊंचा उठाएगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने सपनों को सच करें। जो आप चाहते हैं उसे हासिल करें। जो आप सोचते हैं उसे पूरा करें। आपके पास वह ताकत है। आपके पास वह शक्ति है। आपके पास वह विश्वास है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप को कम न समझें। आप वो इंसान हैं जो दुनिया बदल सकता है। आप वो इंसान हैं
जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आप वो इंसान है जो अपने कर्मों से इतिहास लिख सकता है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, हर कदम जीत की ओर बढ़ाएं, हर दिन एक नई ऊंचाई छुएं। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका विश्वास ही आपके लिए चमत्कार लाएगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आप चिंता न करें। जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसे बाहर निकाल दें। अपनी चिंताओं को डिवाइन के हवाले कर दें। वे आपकी हर समस्या का हल निकालेंगे। वे आपकी हर मुश्किल को आसान बनाएंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं और एक माँ अपने बच्चे को कभी दुखी नहीं देख सकती। एक बाप अपने बच्चे को कभी हारते नहीं देख सकता। डिवाइन आपके लिए सब कुछ करेंगे। वे आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वे आपके लिए हर मुश्किल को हल कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप बस उन पर भरोसा रखें। आप बस उनके साथ चलें। आप बस उनके हाथ को थाम लें। वे आपको कभी गिरने नहीं देंगे। वे आपको हमेशा संभालेंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अब सिर्फ अच्छा होगा। अब सिर्फ खुशी होगी। अब सिर्फ प्यार होगा। आपकी जिंदगी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। यह शुरुआत आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगी। यह शुरुआत आपके लिए ढेर सारी सफलता लेकर आएगी। यह शुरुआत आपके लिए ढेर सारा प्यार लेकर आएगी। डिवाइन कह रहे हैं कि आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय आपकी मेहनत का फल होगा। यह अध्याय आपके विश्वास का इनाम होगा। यह अध्याय आपके धैर्य का परिणाम होगा। डिवाइन कह रहे हैं कि आप खुश रहें, आप हंसें, आप अपने सपनों को पूरा करें, आप अपनी जिंदगी को जिएं, आप वो सब करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनके लिए सबसे कीमती हैं। आप उनके लिए सबसे खास हैं। आप उनके लिए सबसे प्यारे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनकी हर प्रार्थना का जवाब हैं। आप उनकी हर उम्मीद का जवाब हैं। आप उनकी हर खुशी का जवाब हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े। आप अपने लक्ष्य को हासिल करें। आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। डिवाइन आपके साथ हैं। वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। वे हमेशा आपको प्यार करेंगे। डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनकी सबसे बड़ी शक्ति हैं। आप उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप उनकी सबसे बड़ी जीत हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। यह संदेश आपके लिए एक रोशनी है। यह आपको अंधेरे से बाहर निकालने के लिए है। यह आपको बताने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। डिवाइन हमेशा आपके साथ थे। जब आप रो रहे थे, वे आपके आंसू पोंछ रहे थे। जब आप हंस रहे थे, वे आपके साथ हंस रहे थे। जब आप गिर रहे थे, वे आपको उठा रहे थे। डिवाइन कह रहे हैं कि आप उनकी सबसे बड़ी कृति हैं। आप उनकी सबसे सुंदर रचना है। आप वो आत्मा है जिसे उन्होंने अपने हाथों से गढ़ा है। आपके अंदर उनकी शक्ति है। आपके अंदर उनका प्यार है। आपके अंदर उनकी रोशनी है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी इस रोशनी को दुनिया के साथ बांटें। आप अपनी इस शक्ति को दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। आप अपनी इस ऊर्जा को प्यार और अच्छाई फैलाने में लगाएं।
डिवाइन कह रहे हैं कि आप वो इंसान हैं जो दूसरों के लिए मिसाल बन सकता है। आप वो इंसान हैं जो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। आप वो इंसान हैं जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने दिल की सुने, आप अपने मन की आवाज को पहचानें, आप अपनी आत्मा की पुकार को समझें। आपकी आत्मा आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। आपकी आत्मा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप को समय दें, आप अपने आप को प्यार दें, आप अपने आप को सम्मान दें। आप वो इंसान हैं जो हर अच्छाई के लायक है। आप वो इंसान हैं जो हर खुशी के हकदार हैं। आप वो इंसान हैं जो हर सफलता का दावेदार है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने अतीत को पीछे छोड़ दें। जो हुआ उसे जाने दें, जो बीत गया उसे भूल जाएं। अब आपके सामने एक नया मौका है। अब आपके सामने एक नई शुरुआत है। अब आपके सामने एक नया जीवन है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप इस नए जीवन को गले लगाएं। आप इस नए मौके को अपनाएं। आप इस नई शुरुआत को स्वीकार करें। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करें। आप अपनी आशाओं को सच करें। आपके पास वह ताकत है, आपके पास वह शक्ति है, आपके पास वह विश्वास है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने डर को जीत लें। आप अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल दें। आप अपनी मुश्किलों को अवसर में बदल दें।